के बारे में जानना चाहूँगी मैं। कुछ रिएक्शन देंगी? वैसे तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन नहीं काफ़ी दिन रिएक्शन मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल मैं तो इवन मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, सीरियसली बताओ। मैं डेली अपडेट कर रही हूँ कि क्या हुआ। जो न्यूज़ आते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे जो देखने को मिल रहा है, मैं डेली जुड़ी हुई हूँ कि अब क्या हुआ। और इवन मैं लखनऊ में शूट जब फर्स्ट डे था हमारा, अभी हमारा शॉट लगा ही था, एक सीन हुआ था, तब तक ये न्यूज़ आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, वो नहीं कर सकती हैं ऐसा। मैं मिली तो नहीं हूँ पूजा, लेकिन ऐसे उनका व्यक्तित्व मैंने सुना था कि बहुत बोल्ड लड़की हैं, मुंह पे जो फटाक से जवाब देती हैं, जो अभी जो इस दुनिया में आज के टाइम में बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से वो लड़ना जानती थी। लेकिन वो सुना तो मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, फिर कुछ टाइम बाद फ़ोटोज़ आए तो मैं खुदा कि जो भी हो, लग तो नहीं रहा है कि ये एक टाइप ऑफ सुसाइड है, सुसाइडल थॉट्स। ऐसी बोल्ड लड़की जो लड़ रही है खुद को, अभी इस करियर के उभार पर है और इतनी मेहनत करके जो आगे बढ़ रहे हैं, वो क्यों मरेंगे भाई, क्यों? और ओनली वन चाइल्ड, एक सिंगल लड़की थी, उनके सिर्फ भाई हैं और परिवार बहुत दुखी है। और मैं यही सोचती हूँ कि यार किसी के साथ भी वो घटना हो सकती है। बस ये मतलब मुझे उम्मीद है कि जब तक भी तो चल ही रहा है प्रोसेस में कि क्या है, दोषी कौन है, नहीं है, या किसने उनको प्रोवोक किया। कैसे रिश्ते थे आपके और आकांक्षा के? कुछ भी रिश्ता नहीं था ना। आपने कोई फिल्म की थी? नहीं, मैं मिल ही नहीं पाई थी। और मैं थोड़ी सी हूँ, मैं देख के लोगों का काम देखती हूँ, क्योंकि डेली अपडेट्स आते हैं, हम लोग प्रमोट भी करते हैं, प्रोडक्शन क्योंकि जुड़े होते हैं, लेकिन मैं मिल नहीं पाई थी उनसे। लेकिन फिर भी क्या, मैंने अपना इंटरव्यू दिया भी है। मेरे घर में सब परेशान है, और इवन मेरे घर में और सब लड़कियां ऐसे बात कर रही हैं कि यार सेफ्टी किधर है। लेकिन एक होता है ना कि सेफ्टी किधर है, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करें। और भोजपुरी से यही गुहार है कि हर आर्टिस्ट को एक सेफ जोन में रखा जाए। उनके रूम में कौन आता है, नहीं आता है, किससे वो जुड़े हुए हैं, होटल क्योंकि हम आउटडोर शूट करते हैं, पता चलना चाहिए कि उनसे जुड़े हुए कौन लोग हैं। और एक सिक्योरिटी के तौर पर एज अ गर्ल मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप भी शूटिंग्स करती है, आप भी होटल्स में रुकती है। हाँ, आप भी बहुत सारे आउटडोर शूट करते हैं और हम राम भरोसे करते हैं। और नहीं, हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन पर्सनल तौर पे हमें किससे मिलना है, नहीं मिलना है, वो लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि केस में आप देख रहे हैं कि उनके से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके रूम तक छोड़ने आया। आकांक्षा की बात की जाए तो वो कौन है, कॉमन फ्रेंड है या बहुत, मतलब वो सब पेरेंट्स को पता क्यों नहीं है। पेरेंट्स को बता के मैं जो करती हूँ, मेरे पेरेंट्स को सब पता होता है, और मैं नहीं बता पाती तो मेरी मम्मी और पापा हमेशा कनेक्ट रहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, इवन मैं यहाँ पर हूँ, ये सब पता है। तो वो अपडेट करना पेरेंट्स कभी कोई मिस कर जाते हैं। लेकिन एज अ चाइल्ड, एक जिम्मेदारी कि मेरे माँ बाप का क्या होगा और मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, करियर का क्या होगा, मेरे भाई बहन का क्या होगा, ये जहन में रखते हुए खुद भी कहीं भी किसी के साथ भी जाना सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या स्ट्रगल है भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए? कहाँ नहीं स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है। इवन भोजपुरी में मैं खुद हमारे सेल्फ मेड है हम लोग, कौन किसको, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं भी स्ट्रगल की हूँ। स्ट्रगल इन द सेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिशंस, यहाँ से वहाँ जूते घिसे। ऑडिशंस में क्या लुक टेस्ट होता है, आपका शक्ल जाता, मेरे से खूबसूरत बहुत लड़कियाँ हैं, लेकिन एज आपके अंदर क्या कैलिबर है वो काउंट करना, फटाक से आपको कोई घोल के पिला नहीं देगा, लेकिन ना कोई इसी को आप जता पाओगे कि यू आर वेरी टैलेंटेड, नेवर। स्ट्रगल कर करके खुद को प्रूव करना पड़ता है, उसको 3-4 साल तो लगे मुझे खुद। तब जाके लोगों ने मुझे मेहंदी से नोटिस किया कि लगा के फेयर लवली में कोई लवली बबली नाम की कोई लड़की है जो आइडेंटिफाइड हुई, तो उसके पीछे जो 4-5 साल का जो स्ट्रगल रहा है वो कोई नहीं जानता। तो स्ट्रगल, और मुझे लगता है मेहनत करना बुरी बात नहीं है, किसी का हाथ पकड़ के चलना भी बुरी बात। देखो, मैं किसी को भी गलत नहीं बोलती हूँ, जिसको जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है वो करता है, लड़कियों के लिए बोला जाए। लेकिन आप उसकी भी एक लिमिट है, आपको 2 फिल्में 4 फिल्में कॉन्टैक्ट से या कॉम्प्रोमाइज़ से मिल सकते हैं, लेकिन उसके आगे उस पर हैमर करना और अपने जो टैलेंट को प्रूव करना, टैलेंट को निखारना, वो बस आपके हाथ में होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ पे और शॉर्टकट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने वेट किया, लेकिन जो भी लड़कियाँ कर रहे हैं तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जान प्लीज़ सेफ्टी जोन में लेके चलो, और क्योंकि सब कुछ माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी जान जा रही है तो वो तो भाई यही होता है कि यार काश जान तो छोड़ देते उसके।